लोकसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपने अपने समीकरण बनाने में लगी है। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच लोकसभा सीटों को लेकर बात नहीं बनी थी, वहीं अब सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बात बन गई है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें देने को तैयार हो गई है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या साल 2017 के जैसे सपा को इस गठबंधन से फायदा होगा या नुकसान। कुछ लोग जहां इस गठबंधन को सही फैसला बता रहे हैं, वहीं कुछ सियासी जानकार इस गठबंधन को सपा के लिए नुकसानदायक मान रहे हैं। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि यूपी में कांग्रेस पार्टी की जमीन मजबूत नहीं है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दे दी। लेकिन आपको बता दें कि पहले कांग्रेस 21 सीटें चाहती थी और सपा उसे 10 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। काफी लंबी जद्दोजहद और चर्चाओं के बाद सपा कांग्रेस को 17 सीटें देने को राजी हुई। वहीं जब कांग्रेस पार्टी और सपा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, तो वो सपा के ऑफिस में ना होकर एक होटल में हुई। यहाँ अगर हम ये कहें कि कांग्रेस ने अपनी बात मनवा ली, तो ये गलत नहीं होगा। सपा और कांग्रेस गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा। सपा को यादव मुस्लिम वोट मिलता रहा है, लेकिन कहीं अगर यूपी के मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को वोट करके जिता दिया, तो प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और यूपी का वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा। वैसे भी यूपी में कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक ही है। यादव समाजवादी पार्टी का कट्टर वोटर है, तो ब्राह्मण और बनिया बीजेपी को वोट देता है। ऐसे में सपा का मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ आ सकता है, तो यादव भी गठबंधन को देखकर कांग्रेस को वोट कर सकता है। उत्तर प्रदेश की किफायती सीटों की बात करें तो कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं, उन सीटों पर जीतने के चांस काफी है। यानी जिस तरह साल 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और सपा का गठबंधन हुआ था, उस वक्त बीएसपी ने सपा से ज्यादा सीटें जीती थी, जबकि दोनों पार्टियों ने लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में कहीं इस बार के चुनाव में सपा के साथ एक बार फिर ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, कानपुर, अमरोहा जैसे 5 सीटें हैं और जहां उसकी जीत संभव हो सकती है। जिन 17 सीटों को समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है, उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां आंकड़ों का गणित समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन गठबंधन की वजह से ये सीटें कांग्रेस को दे दी गई। आंकड़े बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस साफ हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में रायबरेली में 4 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, जबकि एक बीजेपी के पास है। उसी तरह अमेठी में 3 सीटें बीजेपी की हैं, तो 2 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती है। प्रयागराज बाराबंकी में समाजवादी पार्टी दूसरे पायदान पर थी। ऐसे में अगर सपा इन सीटों पर लड़ती तो उसको ज्यादा फायदा होता, लेकिन ये सीटें कांग्रेस को मिल गई। अब देखना ये होगा कि यूपी में हुआ ये गठबंधन कांग्रेस और सपा को कितना फायदा पहुंचाता है। टीम न्यूज़ नेशन।